सामी होटल्स लिमिटेड ये एक ऐसी कंपनी है जो कि होटल्स को ओन करती है और किसी न किसी तरीके से उनको लीज़ पर लेके मतलब मैनेज करती है, या फिर काफ़ी सारी होटल उनको ओन भी करती है, राइट। सो आज के दिन अगर देखा जाए तो इसके पास में लगभग 31 ऑपरेटिंग होटल्स हैं जो ऑपरेटिंग है, अभी काम चल रहे हैं, जिनमें मतलब गेस्ट आ रहे हैं, रुक रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसका, अगर इसका थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को समझ पाएँ, तो जैसे मान लीजिए इसकी बिल्डिंग है, जिसको वो लैंड को और बिल्डिंग को ये कंपनी ओन करती है। बाद में एक होटल चेन होती है, जैसे मेरियट एक होटल चेन है। उस होटल चेन का जो कंपनी है, उसके साथ में इन्होंने एक मतलब एमओयू साइन कर लिया कि इतने साल तक आप इस चीज़ को, हमारी जो बिल्डिंग है, इसको ऑपरेट करिए अपनी चेन के अंडर में, मेरियट के अंडर में ही। जो प्रॉफिट होता है, आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं, सब कुछ निकालने के बाद में हमारे पास जो बचेगा एज एन ओनर, वो हम लोग लेंगे। सीधी सी बात है, राइट। सो इसी तरीके से ये कंपनी काम करती है, और आज के दिन इसकी 31 होटल्स हैं। सो अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से, जैसे शेरेटन के होटल जो चेन है, उनके साथ में इन्होंने पार्टनरशिप कर रखी है, मेरियट के साथ में भी कर रखी है, इस टाइप से अलग अलग अच्छी कंपनियों के साथ में कर रखी है। सो आज के दिन इनकी मतलब एक हाई एंड होटल्स हैं, उनको भी मैनेज करते हैं, ओन करते हैं। मिड जो एंड होता है, उनको भी मैनेज करते हैं, और लो वालों को भी मैनेज करते हैं। सो सारी एक होटल चेन्स होती हैं अलग अलग लेवल की, लग्जरी, थोड़ी कम लग्जरी, नॉन लग्जरी। सो सभी चेन्स हैं इनके पास में। लगभग देखा जाए तो इनके जो एज पर आरएचपी इन्होंने बता रखा है कि इनके एक जो बुकिंग आती है पर रूम, वो उसमें जो 4900 रुपीज़ का पर रूम की बुकिंग इनके पास में ऑन एन एवरेज ऑर्डर आता है। उसमें से बाद में ये लोग जो है फिर प्रॉफिट्स, मतलब ऑपरेटिंग में काम में आते हैं, लास्ट में इनके प्रॉफिट्स हैं वो आज के दिन अगर देखते हैं तो नेगेटिव में बच रहे हैं। बाकी इनकी हम चर्चा करेंगे आगे फ्यूचर में। अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे से पढ़ते हैं इसके बारे में, कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो कि 14 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में लेके आ रही है। उन्होंने प्राइस जो रखा है 126 रुपीज़ का एक शेयर का प्राइस रखा है। अब यहाँ पे कंपनी जो है, आफ्टर दी आईपीओ जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होने वाले हैं वो 21 करोड़ 80 लाख शेयर्स होने वाले हैं। सो इस आईपीओ की जो टोटल वैल्यू है जो कंपनी लगा रही है वो है 2747। तो हमको लग रहा है कि इतनी बड़ी होटल चेन्स और इतनी हाई एंड की होटल्स अगर ये कंपनी ओन कर रही है, और 31 होटल्स ओन कर रही है, जिसमें से टोटल जो कीज़ हैं, मतलब टोटल जो रूम्स हैं, वो लगभग 4801 रूम्स हैं, और जिनकी ऑन एन एवरेज एक रूम की जो बुकिंग है उसकी 4900 रुपीज़ आ रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू है जो कि 2700 करोड़ की ही वैल्यू है, जो कि काफ़ी सस्ती है, क्योंकि उन होटलों की खुद की वैल्यू ही अच्छी खासी होगी, क्योंकि एक होटल की तो पता नहीं कितने करोड़ों की तो होगी। ये लॉजिक बिल्कुल सही लॉजिक है, बिल्कुल सही बात है। उसकी हम आगे बात करते हैं। तो अब अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी वैल्यूएशन को देख लेते हैं, और थोड़ा सा पहले एक बार पी पीबी रेशियो के बेसिस के ऊपर भी कंपेयर करके देख लेते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो होटल चेन्स वाली जो होटल ओन करती हैं जो कंपनियां, वो जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है, उनके साथ में कंपेयर करके देख लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा एसेट्स की आज के दिन जो वैल्यू चल रही है वो कितनी चल रही है। सो एट प्रेजेंट 2263 टोटल एसेट वैल्यू है कंपनी की, जो आज के दिन इस होटल वाली कंपनी की। रेवेन्यू जो है क्लियरली बढ़ता ही जा रहा है हर साल। जो रिसेंट है वो 761 करोड़ का रेवेन्यू किया, मतलब होटल्स के रूम से बुकिंग आई है। बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नहीं पॉजिटिव आया है, पिछले 3 साल से लगातार नेगेटिव रह रहा है, मतलब कंपनी कमाई नहीं कर रही है इतना। और तीसरी बात ये बता दूं कि 79% ऑक्यूपेंसी है इनकी होटल्स की, 79 मतलब मोर देन 70% है, और 4900 रुपीज़ पर ऑर्डर रूम की कमा रहे हैं एवरेज। फिर उसके बावजूद भी ये प्रॉफिट्स में नहीं आ पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन यहाँ पर देखने को मिलता है। नेटवर्थ जो है इसकी कंपनी की वो नेगेटिव में है, ऑफ कोर्स रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव में है, बोरोइंग्स बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अगर कमाई ही नेगेटिव में होगी तो ऑपरेशंस तो करने ही चलते ही रहेंगे, सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, आप कमाओ चाहे मत कमाओ वो तो देती रहनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर लोन भी लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा तो लोन बढ़ता रहेगा, तो लोन बढ़ता रहेगा तो फिर इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो आपकी जो इनकम है वो ऑटोमेटिकली कम होती ही रहेगी। आपकी सेल बढ़ेगी तो इनकम दिख सकता है कि इनकम बढ़ रही है, बट अल्टीमेटली आपका लोन भी बढ़ रहा है, तो उसके साथ में वो भी, उसकी भी बैंड बज रही है आपकी टोटल इनकम की, राइट। अब इसके दिन कंपनी बोल रही है कि हमारा जो आईपीओ लाने का जो मेन कारण है वो यही है कि हम इस लोन को थोड़ा बहुत किसी तरीके से चुका पाएँ। सो इसी के लिए मेन पर्पस है आईपीओ को लेने के आने का, और उसी के लिए मोस्टली जो पैसे हैं सारे के सारे काम में आने वाले हैं लोन चुकाने के अंदर में। अब यहाँ पे इस कंपनी जो 1370 करोड़ रुपए उठा रही है, जिसमें 1200 करोड़ रुपए जो हैं लगभग वो लोन चुकाने में काम में लिए जाएंगे, और 170 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स जो हैं वो ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं वो बेच रहे हैं, शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं, इन्वेस्टर्स वो सॉरी प्रमोटर्स नहीं बेच रहे, शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं। शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स में फ़र्क होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने बाद में कंपनी में पैसा लगाया होता है, प्रमोटर्स होते हैं जिन्होंने कंपनी चालू की होती है। सो ये बेसिक फ़र्क होता है प्रमोटर और शेयर होल्डर के बीच में, राइट। नेक्स्ट नंबर जो पहले प्रथम दृष्टि हमको क्या नज़र आ रहा है कि कंपनी जो है लोन में डूबी हुई है, कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा रही है, और पी पी रेशियो, अब इसके पी रेशियो और पी बी रेशियो दोनों के दोनों ही नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि कमाई ही नेगेटिव में है, उन्हीं के बेसिस पे तो पी रेशियो और पी बी रेशियो निकलेगा, क्योंकि बुक वैल्यू खुद ही नेटवर्थ नेगेटिव में है, और जो इनकम है वो भी नेगेटिव में, तो दोनों ही नेगेटिव में है। सो दोनों ही नहीं निकलेंगे। तो अगर हम कंपटीशन की कंपनियों को देखते हैं तो सभी के जो पॉजिटिव में, पी रेशियो भी पॉजिटिव में, पी बी रेशियो भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये कमा रहे हैं,
जो कि चैलेट होटल है, होटल से ये चेन कमा रही है। लेमन ट्री होटल है, इसका भी पी और पीबी रेशियो है, मतलब ये भी कमा रहे हैं। दूसरी इंडियन होटल्स हैं, इनके भी पी पीबी रेशियो पॉजिटिव में है, कमा रहे हैं। EIH होटल्स हैं, ये भी कमा रहे हैं, मतलब सब कमा रहे हैं, वो नहीं कमा रहे हैं, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ है। तो क्या अपने को लगता है कि वो कंपनी लिस्टिंग गेंस दे पाएगी? अरे यार, डाउट है, डाउट है। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन तो बहुत बड़ा डाउट है कि लिस्टिंग गेंस मिलने की उम्मीद है बहुत कम। बट होटल जो इंडस्ट्री होती है उसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है कि जो होटल्स की खुद की जो वैल्यू होती है, जगह की जो वैल्यू होती है, उस बिल्डिंग की जो वैल्यू होती है, वो मेन मायने रखती है और उसकी टाइम के साथ में वैल्यू बढ़ती रहती है। बट वहाँ पर एक बात ये और है कि अगर किसी ज़मीन की और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है तो वो तभी बढ़ती है जब वो अपना खुद का खर्चा निकाल पाए। बट हर साल वो अगर खर्चा कर रही है, हर साल अगर वो लोन ले रही है और उसके जो नेगेटिव में ही आते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या चल रहा है कि वो जितना एप्रिसिएशन हो रहा है बिल्डिंग के अंदर में, उतना उसके ऊपर खर्चा भी हो जा रहा है। तो एक्चुअली उसको कोई गेन देखने को नहीं मिल रहा है वहाँ पर। वही सेम केस यहाँ पर अपने को सामी होटल्स में देखने को मिल रहा है। हर साल लोन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इसके जो हर साल खर्चे बढ़ रहे हैं और जिसकी वजह से कंपनी की जो नेटवर्थ है वो हर साल घट रही है, उल्टा माइनस में जा रही है। तो एक्चुअली ये कंपनी जो हमसे पैसा मांग रही है 2747 करोड़ रुपये नहीं मांग रही है, लगभग 6000 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा उठा रही है। क्योंकि हम जब इस कंपनी को अगर खरीदेंगे आज के दिन तो हमसे 2747 करोड़ रुपये टोटल कंपनी मांगेगी। बट उसके साथ में हमें लोन्स भी मिल रहे हैं 2700 करोड़ के। क्योंकि अगर आप किसी घर को खरीदेंगे तो वो मालिक बोलेगा कि 1 लाख रुपए का घर है, ले लो, बट उस घर के ऊपर लोन चल रहा है 10 लाख का, वो भी तो आप ही का हो जाएगा घर खरीदने के बाद में। होगा कि नहीं होगा? तो आप एक्चुअली 1 लाख रुपए नहीं दे रहे उस घर के, आप 11 लाख रुपए दे रहे हो उस घर के। इसी तरीके से लोन्स भी आप होंगे तो आप एक्चुअली 6000 करोड़ रुपए दे रहे हो इसके, उसी वैल्यूएशन के ऊपर में पैसा लगा रहे हो। तो बेटर है, इससे बेटर की जो कंपनियां ऑलरेडी जो होटल चेन्स कंपनीज हैं वो अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल हैं, इससे तो सारी अच्छे अवेलेबल है। ठीक है, साथ में अगर हम लोग इनके अगर और पैरामीटर्स को भी अगर देखते हैं किसी भी तरीके से, जैसे GMP पैरामीटर हो गया, उसके ऊपर भी देखेंगे। सो वो आज के दिन हमें ज़्यादा ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लगभग 8% के आसपास पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग नील मान सकते हैं। क्योंकि अभी रत्नवीर प्रोसीजन का जो 50% पॉजिटिव में चल रहा था वो 30% पे खुला है। जो 50% पॉजिटिव में चल रहा है वो 30% पे ओपनिंग हुई है जिसकी, तो उम्मीद है उसका तो 50% तक जा सकता है, चांसेस है, क्योंकि वो अच्छी कंपनी थी, वैल्यू बिजनेस सब कुछ अच्छा था। बट इस कंपनी के अंदर में इसको बहुत जल्दी, अगर अब हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर IPO लेके आ जाएगी ये कंपनी, तो इसके बाद में ये जो पैसे हैं इससे लोन चुका देगी। तो लोन चुका देगी, कितना चुका देगी? 1200 करोड़ के आसपास में ही टोटल पैसे जो हैं वो लगभग लोन चुकाने में काम में लेने वाले हैं पूरे के पूरे, जितना हो सकता है फीस वीस निकालने के बाद में जितने बचते हैं वो सारे के सारे एज पर RHP। सो उसके अगर लोन चुका भी देंगे उसके बाद में भी जो इनकी जो वैल्यू बचेगी, जो कि अगर हम मान के चलते 1100 करोड़ से अगर लोन चुका भी दिया तो इनकी जो 1600 1700 करोड़ के आसपास में इनका अगेन बोरोइंग बच जाएगी, जो कि अगेन जिस हिसाब से ये कमाई कर रहे हैं, जिस ऑक्यूपेंसी के ऊपर ये कमाई कर रहे हैं, अगेन ये नेगेटिव में ही रहने के इनके चांसेस ज़्यादा हैं। सो फाइनली हमारी तरफ से यही एडवाइस रहेगी कि इसमें हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिलने के चांसेस बहुत कम हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूएशन एंड द कंपटीशन एंड द GMP एज वेल। और अगर नियर टर्म में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इसका जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आ सकता है। और जहाँ तक हमें अंदाज़ा लग रहा है, कंपनी जो है इतने नेगेटिव होने के बावजूद भी जो IPO लेके आई है, तो इन्होंने जो ऑल टाइम मार्केट हाई पर है इस चीज़ का फ़ायदा उठाया है कंपनी ने, और सोचा है कि इस ये सही समय रहेगा हमारे इतनी ख़राब कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको भी IPO में उतारने का, जहाँ पर हमें इतना भयंकर रूप मार्केट का ना देखने को मिले। सो लेट्स होप फॉर गुड फॉर द कंपनी, और हमारे लिए दूसरे शेयर्स दूसरी कंपनियों की IPOs आते रहेंगे और अच्छी कंपनियाँ मिल जाएंगी। फाइनली सी यू टुमारो।